नमस्कार, एनआईएन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध श्री शिवाश्रम में। आइए जानते हैं क्यों है ये आश्रम प्रसिद्ध और क्या है इधर खास। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री शिवाश्रम के अध्यक्ष आचार्य विजय प्रकाश जोशी जी। आपका एनआईएन में हार्दिक स्वागत है। चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि क्या है श्री शिवाश्रम। नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि जहाँ पर कुछ सेवा का कार्य हो या फिर समाज के लिए जहाँ पर कार्य हो रहा हो वो आप अपने चैनल पे दिखाते हैं और मैं आपकी सराहना करता हूँ इस कार्य की। तो श्री शिवाश्रम के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है शिव का आश्रम, तो शिव सभी के हैं और यह आश्रम हमारा नहीं है व्यक्तिगत, ये सभी लोगों का है और सभी लोगों के लिए है। तो आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आश्रम है इसकी स्थापना कब हुई और कौन यहाँ के संस्थापक हैं, कैसे ये आश्रम कार्य करता है। आश्रम की जो स्थापना है वो हमने 1 साल हो चुका है लगभग। हमने 2023 के मार्च के मंथ में किया था, तो अभी 1 साल इसको पूरा हो रहा है। परंतु इसका कार्य हम विगत 5 वर्षों से हम निरंतर अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। पहला है हमारा योग विभाग। योग विभाग के अंतर्गत हमारे योग में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन होता है, योग महोत्सवों का आयोजन हम कराते रहते हैं। योग के द्वारा रोगों का उपचार कैसे किया जाता है वो हम करवाते हैं। षट कर्म शुद्धिकरण जो होता है वो आश्रम में यहाँ पर करवाया जाता है। कुंडलिनी ध्यान, विपासना ध्यान, प्रातः क्रियाएं और साउंड हीलिंग, ये सब हमारे योग विभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आता है आध्यात्मिक विभाग। आध्यात्मिक विभाग में क्या है, हमारे इसके जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सूरज प्रकाश जोशी जी, संस्थापक भी हैं और आध्यात्मिक विभाग के वो इन विभागाध्यक्ष भी हैं। इसका मूल उद्देश्य समाज को आध्यात्मिक ज्ञान, योग एवं आयुर्वेदिक चिकित्साओं के द्वारा लोगों को लाभान्वित करना है, जिससे कि एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण हो सके। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहां पर आध्यात्मिकता के साथ साथ जो मानवीय मूल्य हैं उनका समुत्थान हो, लोगों में आपस में दया, प्रेम, करुणा, मित्रता, सौहार्द, विश्व बंधुत्व का भाव जागृत हो। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जिस राष्ट्र में एक राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। ऐसा ही एक उद्देश्य, ऐसा ही एक विचार है शिवाश्रम। आचार्य जी, इस आश्रम में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं और साथ ही आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से रोग ठीक किए जाते हैं। आयुर्वेद विभाग में जो हम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से जो है पंचकर्म चिकित्साएं हैं। पंचकर्म को आधा आयुर्वेद भी कहा गया है, जिसके अंतर्गत हम केरलीय पंचकर्म कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अगर अनुमानित बताऊं तो 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका घुटना रिप्लेस हो चुका है। डॉक्टर कहते थे कि आपका घुटना रिप्लेस नहीं हो सकता, आपको घुटना चेंज करना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं यहीं हमारे कासनी गांव से कि उनको एम्स से वापस आए। यहाँ एम्स में उन्होंने हमारी ये वीडियो देखी थी और एम्स से वापस आके उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे इलाज करना है। उनका आर्य फैक्टर था और बिल्कुल हाथ टेढ़े होने लग गए थे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पांव टेढ़े हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आप एलोपैथी की जो पेन किलर है उसी में आप खाना रह सकते हैं, कोई इलाज नहीं है। उन लोगों का भी इलाज यहाँ पे हमने किया है। दूसरा है मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा भी हम यहाँ पे देते हैं। पंचकर्म के बाद मर्म के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें हमारे पंचतत्वों के द्वारा चिकित्साएं दी जाती हैं, जिन पंचतत्वों से हमारा संपूर्ण शरीर बना हुआ है। उसके साथ साथ में हम घरेलू चिकित्साएं देते हैं। घरेलू उपचार हमारे मेथी का उपयोग है, जीरे का उपयोग है, धनिये का उपयोग है, सौंठ का उपयोग है, हल्दी का उपयोग है, अलसी का उपयोग है, तिल का उपयोग है। किसका उपयोग कब करना है, कैसे करना है, वात पित्त कफ तीनों को हम संतुलन में कैसे रखें, उसके लिए नाड़ी परीक्षण किया जाता है। तो नाड़ी को देख के हम पता लगाते हैं कि जो रोगी है उसका कौन सा जो धातु है, जो 3 धातु हमारे शरीर में है, तो वात पित्त कफ में से क्या उसका इम्बैलेंस हो रखा है। तो उसके हिसाब से हम उनको थेरेपियाँ प्रोवाइड यहाँ पे कराते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ निःशुल्क औषधियाँ भी हम यहाँ पर वितरण करते हैं, जो कि आश्रम के द्वारा बनाई गई हैं, दर्द के लिए है। और स्पेशली बताऊँ तो यहाँ पर हमारा जो मुख्य रूप से जो थेरेपियाँ दी जाती हैं वो जोड़ों के दर्द के लिए है, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए है। किसी का घुटना दर्द है
उसके लिए यहाँ पे थेरेपी दी जाती है। 10 से 21 दिन की थेरेपी में लगभग उनका घुटना नी रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद स्लिप डिस्क, CIT का पेन किसी को है, सर्वाइकल की सबसे ज़्यादा समस्या अभी लोगों को है। सर्वाइकल की समस्या अगर किसी को हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट है, चर्बी घटी है, उसका काम करते हैं। अगर किसी का शुद्धिकरण करना है, शरीर का शुद्ध डिटॉक्स होना जरूरी है, तो डिटॉक्स की हम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। नींद नहीं आती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, बाल झड़ रहे हैं, कोई भी ऐसी समस्या जो एलोपैथी में नहीं है क्योर, उसका हम योग आयुर्वेद के द्वारा यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमारे 500 से ज़्यादा लोग तो इसका लाभ ले चुके हैं। विगत 8 महीनों से निरंतर यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। और वो अंग्रेजी दवाई, सिर दर्द हुआ नहीं, पेन किलर खा लेते हैं, तो वो जो अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट है वो उनको पता नहीं चल रहा है। लोग जाते हैं हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए और डॉक्टर उनको जो दवाइयाँ देते हैं उनसे वो और ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं। तो हमारा है कि मेडिसिन लेस ट्रीटमेंट हो, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करवाते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं शिवाश्रम में किन किन प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम निःशुल्क रूप से हम आश्रम के द्वारा वितरण करते हैं। ये हमारा है, इसमें 22 जड़ी बूटियाँ निर्मित हैं और इसको किसी भी वात दोष, ज्वाइंट्स पेन के लिए काम आया जाता है। इसको आप तिल के तेल के साथ लगा सकते हैं, या फिर हमारा एक शिवाश्रम का तेल है, इस तेल को आप देख सकते हैं। तो ये सभी मल्टीपल ज्वाइंट्स के लिए है और सभी प्रकार के गठिया दर्द के लिए या जड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक तेल है। इसका उपयोग करने से व्यक्ति नॉर्मल अगर जॉइंट्स पेन है तो उससे आराम से लाभ ले सकता है। साथ में हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे यूरिक एसिड की दवाई हमारे पास है, आयुर्वेदिक यूरिक एसिड की दवाई। इसका रिजल्ट 7 से 10 दिन में व्यक्ति को दिख जाता है। साथ में आप यहाँ पे देख रहे हैं पथरी की खुराक है हमारे पास। जो पथरी की दवाई है वो गारंटेड दवाई है। सपोज दैट अगर किसी को 5 mm पथरी है तो 5 खुराक खाएगा तो 6ठे दिन अल्ट्रासाउंड करा के आए, उसकी पथरी गारंटेड निकल जाएगी। अगर किडनी की पथरी उसकी है, अगर उनकी पित्त की, थैली की या फिर गोल ब्लैडर की है तो उसके लिए नहीं है ये। और बाकी साथ में हम आपको दिखाते हैं जो पोटलियाँ हैं। ये पोटली, एक पोटली जो है इसकी अगर एक मसाज किसी ने ले ली है और किसी का बहुत लंबे समय से भी पेन है तो उसको 50% तक एक पोटली से राहत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की जो जड़ी बूटियाँ हैं मैं आपको दिखाती हूँ, सारी हरजोड़, मेथी, अजवाइन, टेस्टफुल, अम्बा, जुदादी चूर्ण, काली जीरा, अमला चूर्ण, सरंजान और निर्गुंडी, हार श्रृंगार, ये सारी जड़ी बूटियाँ इसमें निर्मित हैं। तो इसलिए इतनी ज़्यादा पावरफुल रहती है, भी एक थेरेपी का पार्ट है। साथ में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमारा गुड़ वाला च्यवनप्राश है श्री शिवाश्रम का। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट भी ले सकता है और पहला इंडिया का च्यवनप्राश है जो गुड़ से निर्मित है, इसमें हमने चीनी का उपयोग नहीं किया है। ये सारे तेल हैं, इनका उपयोग हम अगर किसी को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होती है, बाल झड़ रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं शंखपुष्पी का तेल उपयोग किया जाता है। हम केरला आयुर्वेदा कंपनी, लोग कहते हैं कौन सी कंपनी का तेल आप उपयोग करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया केरला आयुर्वेदा का तेल हम उपयोग करते हैं। अगर एक और चीज़ में दिखाता हूँ, यहाँ पे हम जो तेल खाने को सजेस्ट करते हैं वो शुद्ध सरसों का तेल और शुद्ध काले तिल का तेल, वो उपयोग किया जाता है वात दोष के लिए, तो उसका हम उपयोग यहाँ पे कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीवा पोटली है, ग्रीवा मसाज है, उसके बाद नाड़ी शोधन है। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अग्निकर्म करते हैं, फुल बॉडी स्टीम बाथ होता है, नाभि बस्ती होती है, हिजामा थेरेपी है, कटी बिच्चू है और यहाँ पे ड्राई कपिंग थेरेपी है। तो ये मरमा मसाज है, योगा मसाज है, बस्ती, इनर बस्ती हम यहाँ पे देते हैं, अनुवासन बस्ती, निरोह बस्ती यहाँ पे शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए दी जाती है। तो ये सारी थेरेपीज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी के समय पे पिथौरागढ़ में ये हमारा पहला पंचकर्म केंद्र है जो यहाँ पर खुला हुआ है और इसके अंतर्गत हम बहुत ही कम शुल्क में यहाँ पे हम थेरेपीज प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं कि कमरों में किस प्रकार से यहाँ थेरेपियाँ होती हैं और कैसे यहाँ पे कक्ष हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जो महिला थेरेपी कक्ष है इसमें क्या क्या थेरेपियाँ आज हो रही हैं। यहाँ पर ये माता जी का घुटने दर्द के लिए यहाँ पे जानु पिच्चू दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम काले तिल का तेल के साथ बाकी औषधीय तेल का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इस साइड को ये माता जी हैं, ये स्टीम बॉक्स में हैं और इसमें इनका वजन कम करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए स्टीम बॉक्स के अंदर डाला जाता है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है, इसके द्वारा शरीर के जो रोग हैं, व्याधियाँ हैं वो बाहर निकलती हैं, तो स्वेदन इसको आयुर्वेद में कहा जाता है। तो ये हमारा जो है जेंट्स का कक्ष है, जो दूसरा था वो महिलाओं के लिए था। तो सेपरेट यहाँ पे कक्ष बनाए गए हैं महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए। और ये सारे तेल जो आप देख रहे हैं इनका तेल का हम उपयोग करते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारे बुबू जी हैं ये मुनस्यारी के रहने वाले हैं और यहाँ पे पिथौरागढ़ में यहाँ आश्रम में आके इन्होंने थेरेपी ले रहे हैं।
पिछले एक हफ्ते से समथिंग को ज़्यादा समय हो गया है। इनके पाँव में आप देख सकते हैं, ये गाउट की वजह से इनके क्या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट की समस्या आ जाती है। गाउट एक गठिया का ही एक रूप है जिसमें हमारे हाथ पाँव की जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी होने लग जाती हैं। तो इनका यहाँ पे थेरेपी उपचार चल रहा है। तो मैं आपको जैसे पोटली बता रहा था, पोटली के अंतर्गत और हम पहाड़ी जड़ी बूटियाँ कौन सी उपयोग करते हैं। हमारे पास शिशु सिन्ना है, तो ये जो हमने बना रखा है इसमें सिन्ना उपयोग किया गया है, इसमें हार सिंगार उपयोग किया गया है, एरिंडी के पत्ते हैं, एरिंडी के दाने इसमें हैं, इसमें किलमोड़ी की जड़ें हैं, नीम डाली गई है। इन सभी को मिक्स करके हम यहाँ पे इसका चूर्ण बनाते हैं और इसको हम तेल में भी उपयोग करते हैं और पोटली में भी उपयोग करते हैं। आचार्य जी, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस श्री शिवाश्रम का उद्देश्य क्या है। विस्तार में आश्रम के बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ पे श्री आशुतोष दीक्षित जी, जो कि बिट्टूर कानपुर के रहने वाले हैं और विगत 3 वर्षों से आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आश्रम को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आश्रम की कार्य पद्धति के विषय में जो बताना है आपको कि यहाँ से आश्रम से हम मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करते हुए इस राष्ट्र को सबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी भावना ये है कि जन आरोग्य, जो हमारा पिथौरागढ़ है, हमारा राष्ट्र है, हमारा प्रदेश है, यह पूरी तरीके से कष्टों से और दुखों से दूर हो, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथ में भगवत प्राप्ति के मार्ग पे हम अग्रसर हों। जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है भगवत प्राप्ति, वो हमें प्राप्त हो। आश्रम के उद्देश्य जानने के बाद अब जानते हैं कि जो यहाँ लोग आते हैं थेरेपी लेने के लिए, तो उनके क्या अनुभव हैं। आश्रम में आने से पूर्व आपको क्या समस्याएं थी और अब जब आप यहाँ पे थेरेपी करा चुकी हैं तो उसका क्या परिणाम है। मैम क्या बोलते हैं, मेरे सर्वाइकल का है, गले में दर्द और कमर में दर्द थी। क्या बोलते हैं, 1 हफ्ता हो गया मेरे को, 1 हफ्ता थेरेपी लेते तो बहुत आराम है मैम। 90% कह सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा था मेरे को। ओडा बैठे आ रही हूँ, ठीक हो रही है मेरे गुण आने से। 10 दिन हो रहा ना आज, तो 3 किलो वजन घटी से। घुटनों में दर्द थी मेरी, 15 दिन थेरेपी हो गए हैं, कुछ आराम है अभी। आचार्य जी, अगर किसी व्यक्ति को इस आश्रम में आकर अपना उपचार कराना है तो वो कैसे आ सकते हैं, कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, या उन्हें क्या प्रक्रिया रहती है यहाँ पे आके उपचार कराने की, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को वो भी बता दीजिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो देखते हैं और एड्रेस ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ पर ये लोकेशन है और हम कैसे कराएं। जो हमारा कार्यालय है ये श्री शिवाश्रम जो बीड़ ब्लॉक है, बीड़ ब्लॉक के गेट के अपोजिट साइड पे है। लैंडमार्क हमारे पे यहाँ पे EPS तिराया और विशाल मेगामार्ट मॉल के पास में आप किसी से भी पूछेंगे श्री शिवाश्रम कहाँ पे, तो आप आ जाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे रिसेप्शन पे एक पर्ची दी जाएगी, तो वो निःशुल्क पर्ची है, उस पर आपकी डिटेल वगैरह मेंशन होगी। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनका BP और वेट यहाँ पे हम निःशुल्क चेक करते हैं, उसका हम यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो उनका वजन और BP देखने के बाद, उनकी पर्ची बनाने के बाद यहाँ पे उनका नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण के बाद उनको बताई जाती है हम कि क्या उनकी समस्या है और उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे। ये जो सेवाएं हैं ये आश्रम के द्वारा दी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आध्यात्मिक शिक्षा विभाग हमारा सत्संग, प्रवचन, कथा, यज्ञ, साधना, योग में हमारा योगाभ्यास, योग साधना, कुंडलिनी जागरण, हठ योग, प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत हमारा पंचकर्म चिकित्सा, स्वास्थ्य दिनचर्या, आहार चार्ट, आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर औषधीय परामर्श, उपचार चिकित्सा, प्राचीन विज्ञान अनुसंधान पुस्तिकाएं यहाँ पे लिखी हैं। हमारे संस्थापक डॉक्टर सूर्य प्रकाश जोशी जी, आप ऊपर पे देख सकते हैं हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है। सांख्य योग से इन्होंने PhD की हुई है और 2 इन्होंने पुस्तकों का विमोचन भी किया हुआ है। ये सारी सेवाएं आश्रम में जनहित के लिए दी गई हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे आयुर्वेद का और योग का प्रचार प्रसार हो, लोग वापस अपने आयुर्वेद की ओर आएँ और अध्यात्म की ओर बढ़ें। और यही हमारा उद्देश्य को लेते हुए हम इस श्री शिवाश्रम में कार्य कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से, पिथौरागढ़ की संत जन समाज से सभी लोगों से ये मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जागरूक बने, आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं और अध्यात्म की ओर वापस चलें। और हमारे इस आध्यात्मिक आंदोलन में आप अपना पूर्ण समर्थन और अपना सहयोग दें। प्रणाम, जय श्री राम। तो ये थी पिथौरागढ़ में स्थित श्री शिवाश्रम से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की रोचक वीडियोस एवं खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।